तो आप क्या कहना चाहेंगी, मतलब रामायण को लेकर जिस तरीके से तूफान मचा हुआ है, ऐसे में आपके अपने शब्द। देखिए, फॉर मी ये इमोशनल विषय रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको थोड़े समय पहले ही कहा क्या कि मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ना मैं किसी की बीवी हूँ, ना मैं किसी की माँ हूँ, मैं दीपिका भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं सीता माता हूँ। मैं अपनी रील्स भी जब बनाती हूँ अपने खुशी के लिए लिप सिंक करके बनाती हूँ, वो भी मैं सिर्फ अपना चेहरा यूज करती हूँ। उसमें भी लोगों को ये लगता है कि ये भी मत करिए आप, क्योंकि आप सीता जी हैं, तो आप कुछ मत करिए। तो मतलब इतनी लोगों की भावना है, तो फॉर मी इट इज अ वेरी इमोशनल जर्नी। सीता जी बहुत इमोशनल जर्नी है। इसलिए एक तो मैं जब सीता जी बोलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई और किसी और को देख सकता है, क्योंकि कई बार मैं भी अपने आप को ही सीता जी के रूप में देख सकती हूँ। तो फॉर मी ऑल्सो टू सी समबडी एल्स इज वेरी डिफिकल्ट। मुझे ये लगता है कि जो सात्विकता और प्योरिटी और ऑर्गेनिकली रामानंद सागर जी ने बनाई थी रामायण, मुझे नहीं लगता है कि दूसरे 500 साल में ये चीज रिपीट हो सकती है। तो आई फील कि लोगों को बनाना नहीं चाहिए, और ये इंटरटेनमेंट का विषय नहीं है। रामायण महाभारत इज नॉट फॉर इंटरटेनमेंट, इट इज फॉर लर्निंग। ये एजुकेशन है। तो इसको आप पिक्चर बनाने की जगह पे या सीरियल बनाने की जगह पे आप इसको एक कोर्स करिए, कॉलेजेस में, एकेडमीज में, यहाँ पे आप पुट इट अप अक्रॉस एज अ सब्जेक्ट। जैसे समझिए आप कैकेयी जी ने कह दिया कि भाई आप चले जाओ, और राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी चले गए। तो ये 14 वर्षों में कभी भी उन्होंने ये कैकेयी जी के बारे में बुरा नहीं कहा है। आप ये देखिए, तो मतलब ये है कि जो भी हुआ है, आगे इंसान गलती करता है लेकिन उसको माफ कर दो। तो एक माफी की एक बहुत बड़ी सीख आपको मिलती है यहाँ पे। तो मतलब ऐसे छोटी छोटी बहुत सारे पॉइंट्स है कि आपको एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं आप, वो आप बनिए और देखिए। अभी रामायण में इतनी बुराइयां, लेकिन उसके दरबार में एक अच्छाई निकली, और वो था विभीषण, और उसकी वजह से पूरी गेम पलट हो जाती है और सब ठीक हो जाता है। तो ये जरूरी है कि आप जब अपने लाइफ आप जीते हैं तो सच्चाई से जिए, धर्म से जिए, क्योंकि माफ करना उसके लिए खुशी की बात नहीं है कि उसको आपने माफ कर दिया, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपने उनको माफ कर दिया, क्योंकि ये आपके मानसिक संतुलन के लिए अच्छा है कि आप प्रोग्रेस आगे कर सकते हैं लाइफ में। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अगर ध्यान से अगर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो मुझे ये नहीं लगता है कि यू शुड ट्रीट दिस एंटरटेनमेंट। मुझे लगता है कि इसको बकायदा एक सब्जेक्ट बनाइए। ये सिर्फ सनातन गुरुओं के लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए है, आम इंसानों के लिए है। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे युवकों को पता चलना चाहिए कि क्या था। एंड आई फील के रामानंद सागर जी ने जो बनाई है ऑर्गेनिक तरीके से, वो इट इज द क्लोजेस्ट वर्जन ऑफ वाल्मीकि जी एंड तुलसी जी रामायण। उन्होंने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है। जो लिखा गया था उसी प्रेम से, उसी भावना से उन्होंने दिखाया है। सो आई थिंक ये ऑर्गेनिक है। इनफैक्ट देखिए, अगर आपको रामायण बनानी है और आपको लगता है इजी सब्जेक्ट है, 4 भाई है, 4 बहनें, ये हो गया वो हो गया, तो रामायण भी सागर के बैनर में 5 या 7 या 8-10 साल के बाद आई थी। जब रामानंद सागर जी गुजर गए, उसके बाद सेम फैमिली ने बनाई, और ये लोग आनंद जी, मोती जी, प्रेम जी और सुभाष जी हमारे सेट पे रहते थे, और उन्होंने 8-10 साल के बाद वापस बनाई। तो वो पीक पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि एक विजन होता है आदमी का। तो जो विजन, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, और वो नॉलेज को आप अपने अंदर उतारो और उसके बाद पर्दे पर लेकर आओ, ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी है। एंड इट इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी ना। घर पे तो नहीं बना सकते। आज जो खाना मेरी माँ पकाती वही रेसिपी से मैं बनाऊंगी तो जरूरी नहीं वही स्वाद आएगा। तो ये मतलब इट इज समथिंग दैट वाज गॉड गिफ्टेड टू हिम। उन्होंने बनाया, बट वी नीड टू वैल्यू इट। ये कोई ऐसा नहीं है। और देखिए, उन्होंने भी इसलिए नहीं बनाया था कि वो पैसा कमाना चाहते हैं। इट वाज नेवर अबाउट मनी, क्योंकि दूरदर्शन से क्या मिला होगा उनको भी, हमको तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उनको भी क्या मिला होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन उनको ये लग रहा था कि भाई मैं अपनी लाइफ में कोई एक चीज ऐसी करके जाऊं कि लोग मुझे याद रखें। तो उन्होंने उस भावना से बनाई थी
कि भाई आई वांट टू पुट अक्रॉस वाल्मीकि जी एंड तुलसीदास जी की टीचिंग्स इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ताकि लोग देख सके, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं है आजकल। वो देख लेंगे तो उससे कुछ सीखेंगे, कुछ जानने को पता चलेगा अपने धर्म के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब वो पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए कि वो रामायण इसलिए बनाई थी, उन्होंने कोई इनकैश करने के लिए नहीं बनाई थी। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मुद्दा ध्यान में रखें एंड ट्रीट इट मोर ऑफ अ एजुकेशन थिंग एंड यूज इट लाइक दैट, क्योंकि यू नो दिन पर दिन लोग बनाते ही जाते, कोई सीरियल बना रहा है, कोई पिक्चर बना रहा है, अभी भी कुछ अनाउंसमेंट आई थी कोई और बना रहा है, तो मतलब क्यों बना रहे हैं? आपके पास क्या कंटेंट की कमी है क्या? बनाइए ना। कितने राइटर्स हैं इंडस्ट्री में, टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन रामायण महाभारत आपकी धरोहर है। प्लीज डोंट फूल अराउंड विथ इट। मैं तो ये सनातनी सभी को कहूंगी, वीएचपी को भी ये कहूंगी कि प्लीज मेक श्योर कि ये बंद हो जाए, बिकॉज आई डोंट थिंक आप हर्ट कर रहे हैं। आई फील आप हर्ट कर रहे हैं लोगों के सेंटिमेंट्स को। आज कोई 8-10 साल का बच्चा कोई ऐसी पिक्चर देख ले जहां इट इज रॉन्गली डिपेक्टेड, तो उसको तो यही लगेगा ना कि भाई यही है कैरेक्टर और ऐसे ही होते हैं। तो आप उसको मत दिखाइए ऐसी चीजें जो यू फील के इट इज नॉट करेक्ट, तो बनाओ ही मत ना। तो आखिर ये झमेला ही नहीं खड़ा हुआ आपके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर एजुकेटिंग योर जनरेशन, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्शन है आपके संस्कारों की, आपकी संस्कृति की, आप डिपेक्ट कर रहे हैं और आप युवा को फीड कर रहे हैं। दिस इज लाइक जंक फूड, तो आप मत करिए, आप गलत चीजें मत सिखाइए और समझाइए और दिखाइए। आई थिंक पुट एन एंड टू दिस, राइट। वेरी स्ट्रांगली मैंने कहा है एंड आई रियली फील लाइक दैट अबाउट इट। और हर एक मेकर है ना अपने तरीके से कुछ नया पेश करना चाहते हैं। जैसे बीच में एक रामायण आई थी, उसमें दिखाया कि भाई राम जी की एक बहन भी थी, तो होगी, क्योंकि बहुत 52 के ऊपर अलग अलग किस्म की रामायण भी हैं, लेकिन सबसे फेमस रामायण है वो कंबन है, तुलसीदास जी की है और वाल्मीकि जी की है। तो उसमें ऐसा नहीं था, यू नो। तो आई मीन यू आर एजुकेटिंग पीपल रॉन्गली, तो मत करो ना, क्योंकि ये तो आपके मतलब आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, आपकी धरोहर है। सो डोंट फूल अराउंड, क्योंकि अगर आपका एंकर जो आपकी जो एंकर है लाइफ का, वो उसके ऊपर ही आप मजाक उड़ाएंगे या आप उसके बारे में कुछ गलत डिपेक्ट करेंगे, यू नो, जाने अनजाने में, कोई जानबूझ के नहीं करता है, लेकिन एक उनको सबको ये लगता है कुछ अलग करे, कुछ अलग करे। तो अलग करने के चक्कर में क्या हो जाता है, यू माइट एंड अप गिविंग मिस इन्फॉर्मेशन। तो इट इज नॉट करेक्ट। हाँ, क्योंकि जाने अनजाने में ही होता है, कोई जानबूझ के कोई बुरी चीज नहीं बनाता है। हर इंसान एक अच्छे नोबल थॉट से ही आता है। जैसे अभी आप बताइए भूषण कुमार जी, उनका बैकग्राउंड तो इतना अच्छा है, गुलशन कुमार के बेटे हैं, आज भी उनके नाम पे लंगर चल रहा है। मनोज जी आप देखिए, मनोज जी तो मतलब मुझे लगता है उनकी आत्मा तो एक सैनिक की ही आत्मा है, बिकॉज इतना अच्छा बोलते हैं कि मतलब आप कहीं पे भी उनको सुनो तो आंख में आंसू आ जाते। इतनी सुंदर बातें करते हैं माँ के बारे में, बेटे के बारे में, सरहद के बारे में, देश के बारे में, भक्ति के बारे में। तो दे आर गुड पीपल, पर कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, अभी मेकिंग में 50 लोग इन्वॉल्व होते हैं, 100 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, रिसर्च में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज भी होते हैं। उनको लगता है नहीं ये थोड़ा अलग करे, नहीं ये थोड़ा नया करे, वो गेम ऑफ थ्रोन्स और ये वो सबका VFX डाला हुआ है। पर वो जो सादगी, जो रामायण की सादगी थी, वो आप निकल गई, और वही उसका सोल है। अब महाभारत में सादगी नहीं है, यू नो, महाभारत में सादगी नहीं है, उसमें है थोड़ा सा ताम जाम शोर शाह, उसमें छल कपट है। तो हर एक सब्जेक्ट हैज टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली, क्योंकि उसका दौर अलग है, लोग अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है। जिसमें हमेशा कहती हूँ कि महाभारत आप इसलिए देखिए क्योंकि ये सब चीजें आप मत करिएगा, क्योंकि उसका परिणाम महाभारत में निकल आएगा। लेकिन रामायण आप इसलिए बनिए, इसलिए आप समझिए, इसलिए आप करिए, वो सब पात्रों का समझ के करिए, क्योंकि आपके जीवन में भी वही सुख शांति आएगी जो उनके जीवन में थी। तो यू सी कि ये दो एक अलग अलग ग्रंथ है और दो अलग अलग बातें बताते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, कि इसको संभाल के रखें एंड आई थिंक बनाना बंद करिए। दैट इज ऑल आई से।
एनीथिंग अबाउट इसका कृति सेनन का जो लुक है उस पे कुछ कहना मैंने तो देखी ही नहीं पिक्चर, मैंने देखी ही नहीं है। हाँ आई मीन वो एकदम अच्छी सादगी है विच शी हैज मेंटेन्ड वनवास वाले में, लेकिन जब तक मैं पिक्चर नहीं देखूंगी तो मैं फ्रैंकली लुक पे तो कमेंट ही नहीं कर सकती हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं रिकॉर्ड, सब लोगों ने, जितने लोगों ने देखा सब लोगों ने कहा दीपिका मिस हो रही है। अरे आपको इतना मिस किया, इतना मिस किया। मैं तो आपको मैं बता रहा था ना कि मैंने उस दिन फिर पूरी रात 8 घंटे वाली रामायण को मैंने फॉरवर्ड कर करके देखा। ओह माय गॉड। मतलब और मैं ही नहीं, मतलब आप लोगों के क्लिप्स अब फिर से फॉरवर्ड हो रहे हैं यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ये हो रहा है। हाँ ट्रू। अभी भी 4 फोन आ गए, कोई गौरव कुमार, रिपब्लिक टीवी, इंडिया नेशन। मैं बात कर रही थी नितिन नहीं, लेकिन मुझे नहीं बात करना है क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यू नो और मैं बन जाऊं और ये बोलूं कि ये है वो है, पर आई वुड जस्ट से कि रिस्पेक्ट योर क्या बोलते हैं, हमारी संस्कृति को रिस्पेक्ट करके आई थिंक वी शुड नॉट बी टू आर्टिस्टिकली इन्वॉल्व, क्योंकि ये सब चीजों को आप मत छेड़िए। आई थिंक हाँ मत छेड़िए। ये किताबें, 2 किताबें ऐसी हैं जो आई थिंक शुड बी लेफ्ट अनटच्ड, एंड रिस्पेक्ट एंड लर्न। उल्टा है, इसको पिक्चर बनाने की जगह पे या सीरियल बनाने की जगह पे इसको आप सब्जेक्ट बनाइए इन कॉलेजेस, तो कोई सीखने को मिलेगा। चौपाइयाँ आप सिखाइए, उसके मीनिंग सिखाइए। हमारे टाइम पे हम स्कूल में कबीर के दोहे भी करते थे, यू अंडरस्टैंड। तो हाँ, कबीर हमको सिखाए जाते थे, तो वैसे रामायण की चौपाई सिखाइए ना। ऑल दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, वो सब आप करिए, बिकॉज दैट विल लीड टू अ प्रोग्रेसिव नेशन। ये प्रोग्रेसिव नेशन की तरफ नहीं जा रहे हम लोग जो कर रहे हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट हो गया है। सो दैट इज नॉट राइट, और वो भी बैकफायर कर गया।